और वो मेरे जीवन की पहली सभा थी जब मैंने कुछ दुनिया में ऐसा जाना था जो दुनिया के लड़ाई झगड़े के बाहर का था, शांति का था, प्रेम का था। और मुझे एक रस लगा, मैं अपने युवा होने के पहले एक ऐसे आदमी में बदला जिस आदमी के प्रयोजन अकेली दुनिया नहीं थी। मैं उतनी ही दुनिया चाहता था जितनी जीवित रहने के लिए जरूरी है, ठीक है, उतना ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया के लिए उत्सुक हो गया जिसमें उत्सुकता बड़ी भाग्य से ही किसी की जगती है। शायद उनके देखने का आशीर्वाद था या क्या था, मैं आज तक उससे विलग नहीं हो पाया। और जब मां प्रेम पूर्णिमा ने मुझसे ये अचानक फोन करके कहा कि पुरुषों के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है जबलपुर में और आपको आना है, तो दरअसल उनने आपसे चुनाव नहीं पूछा था कि आएंगे कि नहीं आएंगे। ये अजीब है, इन्होंने कहा कि वो आपको तो आना है तो आप कैसे आएंगे। ये निमंत्रण मुझे जीवन में बड़ा अनूठा मिला। लोग पत्र देते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, कहते रिजर्वेशन भी करवा देंगे, नहीं चाहो तो गाड़ी भिजवा देंगे। तो कैसे आओगे, मतलब आना भी तुम्हें ही है। आ जाते इसलिए कह रहा हूं, बड़ा भाग्य, बड़ा अधिकार मान के उन्होंने कहा था। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। प्रसन्न इसलिए हुआ था कि ये जो झूठी नैतिकता का हमारा समाज है, एक सच्चे कम से कम हम अपनी सदी के सबसे सच्चे आदमी के लिए याद कर रहे हैं। जाने चाहिए, जाना ही चाहिए, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन विषय जब मैंने देखा तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल क्या फर्क पड़ता है, आप युवाओं पे बात करवा लें, बच्चों पे बात करवा लें, वृद्धों पे बात करवा लें, बात तो होशों पे होनी है ना। मित्रों, मेरी अपनी समझ कुछ ऐसी थोड़ी है। बुद्ध के बाद इस देश की धार्मिकता में, इसकी आध्यात्मिक चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। उतना बड़ा परिवर्तन बुद्ध के बाद नहीं हुआ था। और आप देखते जाइए, आप देखते जाइए, ये जो सभा है ये उस भूमि पर हो रही है जहां पहला स्वीकार नहीं हुआ उनका। और ये वो देश है, ये वो देश है जिसने उनका स्वागत करने के लिए अपने हृदय को बड़ा कठोर बना लिया था कि दरवाजे कभी खुले नहीं। अब कठिनाई नहीं है, हम तो बड़े विलक्षण लोग हैं। जब वे लोग ही शरीर छोड़ के चले जाते हैं तब कहीं हमारे नमन कैसे हैं। हमारे अहंकार तो इतने बड़े हैं, किसी के आगे सिर झुकते नहीं। और जब नहीं हो लोग तो तस्वीर के आगे सिर झुकाने में दिक्कत कहां होती है। मूर्तियों के आगे लेट नहीं, कैसी अजीब बात है। वे थोड़ी देर रहते, उनने खुद कितनी बार, बस थोड़ी देर एक पुकार लगाऊंगा चला जाऊं, थोड़ी देर के लिए थे। लेकिन मैं जानता हूं कि मानव जाति के इतिहास में वो थोड़ी देर जो है वो सदियों सदियों के लिए ठहर जाने वाली है। आप विश्वास रखिए। और वो कहते थे इस थोड़ी देर में पुकार लगाऊंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि ये जो पुकार है, ये पुकार भारत में लगाई थी उनने, और दुनिया के आखिरी कोने तक ये पुकार पहुंचने में कोई बात हो ही नहीं सकता। संगठित धर्मों का हमारा ये आदमी जो है एक ऐसे धार्मिकता की खोज में था
जिसके स्वभाव में उत्सव धर्मिता हो, सहजता, आत्मनिर्णय का अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, करुणा हो। संगठित धर्मों ने सब धीरे धीरे करके मनुष्य आश्वासन देने के बाद सब कुछ छीना है। स्वतंत्रता छीनी, करुणा छीनी, बातें करते हैं करुणा की, स्वतंत्रता की बातें करते, कोई स्वतंत्र नहीं करता है। इसलिए मेरी अपनी समझ यह है, ओशो कभी इस दुनिया में किसी धर्म की प्रस्तावना करने नहीं आए थे, न वे इसमें उत्सुक थे। वे जानते थे कि ये कैसे लोगों के हाथ में पड़ेगा अगर धर्म की तरह बना दिया। वे लोग कैसे हैं, बहुत डरावने लोगों के हाथ में आती है चीजें। फिर उनसे बचने की दो पड़ती है कि इनकी धार्मिकता से कहां छिप जाए जाके, कभी नहीं चाहते। वे समझते थे इतने लंबे मानव जाति के इतिहास से पहला सबक लेकर ओशो ने जो देशना दी वो ये एक धर्म मुक्त आध्यात्मिकता। मैं अपनी पसंद की प्रार्थना, अपनी पसंद का देवता, अपने पसंद का तीर्थ, अपने पसंद की पूजा मैं खुद चुनूंगा। ये इस मुक्ति के लिए उनका धन्यवाद करिए, क्योंकि ऐसी मुक्ति दुनिया में किसी ने दी नहीं। सब कह रहे हैं मेरी शरण में आओ। मुक्त होना है तो इधर आओ। उन्होंने कहा शरण में आने का तो कहा ही, उन्होंने कहा दृष्टि में आओ, और मुक्त होना है तो दूसरे को मुक्त करो। कोई भी संसार में दूसरे को मुक्त किए बिना स्वयं मुक्त नहीं हो सका, हो ही नहीं सका। तुम अपनी स्वतंत्रता को प्रेम करते हो, दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करना शुरू करो, अपने आप तुम्हारी स्वतंत्रता असंदिग्ध हो जाएगी। ये हो नहीं सकता कि वो ना हो, ये नहीं हो सकता। और एक बात, ये स्वतंत्र चेता आदमी जो है, इसके हृदय में करुणा का बीज। विचार विचार तो देखिए आप लोग 500-600 किताबों में कितना विचार, आपके विचार का स्पेस नहीं बचा है उसमें, कुछ उनने वो भी कर लिया। हाँ, तो एक ही चीज कह रहे, उनका अगर मुझसे कोई कहे क्या क्या अवदान, सबसे बड़ा अवदान क्या, तो मैं कहूंगा उनने मनुष्यों को स्वतंत्र करके उनके पत्थर हुए हृदयों में पहली बार प्रार्थना की भूमि जोती। पत्थर हैं, पिघलते थे, किसी पर दया नहीं करते। आदमी तो इतना कठोर है, दूसरों पर करुणा और दया क्या करेगा, अपने लिए खुद कितना निष्करुण है। उसने पहली बार लक्ष्य करवाया, तुम अपने प्रति कितने निर्मम हो, कठोर हो, क्या कर रहे हो तुम। मूर्छा का जीवन जीना अपने प्रति सबसे बड़ी निर्ममता। एक ऐसा जीवन जो परमात्मा ने दिया था कि तुम प्राणी से मनुष्य बनो और मनुष्य से दिव्यता में छलांग लगाओ, तुमने तो अपने द्वार ही बंद कर लिए। तुम संसार तक के ना हो सके, मनुष्य भी ना बन सके, दिव्य की तो बात ही छोड़। उनने पहली बार इस संभावना के लिए आश्वासन दिया कि तुम हो सकते हो। प्राणी की तरह सब आते दुनिया में, मनुष्य यत्न से बनते हैं, सभ्यता संस्कृति के संस्कार से बनते हैं, लेकिन मनुष्य होना हमारी सीमा नहीं। ये समझ लीजिए आप, हम एक असीम संभावना लेके आए हैं। ओशो उस संभावना का आश्वासन, तुम दिव्य हो सकते हो, दिव्य क्यों नहीं हो जाता। अब मैं थोड़ा सा, ये जो एक तरह से उनके लिए मेरी प्रार्थना थी जो मैंने आपके सामने निवेदित की,
अब जो विषय ये कह रहे हैं तो चलिए उस पर भी 2-3 बातें कह दो। महत्वाकांक्षा, युवकों की महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा। तो अब ये समय कुछ ऐसा है कि इस समय में बड़ा मूल्यवान आदमी ये फंडा गुरु है। ये कैरियर वैरियर की शिक्षा देने वाले लोग जो हैं, ये हमारे समय के बड़े महिमा, क्या कहें इन लोगों के बारे में। तो एक युवाओं की दौड़, मैं एक समय में युवा था, ये नाइक जी युवा थे, ये इस बात के गवाह हैं। हम लोग एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, मैं 1 साल आगे था कि हम आंदोलनों में शामिल होते थे। हाँ। अब इसको समझिए कि हम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल थे। कहीं ना हमें लगता था बदलना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। अब हमने अपनी तरफ से कोई युवा के रूप में कमी नहीं रखी, कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं एक ऐसे देश में युवा शक्ति को निरर्थक कर रहा था, बिना जाने कि इस देश में राजनेता नाम की एक चीज होते हैं। वे हर चीज को निरर्थक कर देते हैं। हमारे सपने, हमारी कोशिश, हमारा विरोध, हमने अपने शरीरों पे जो डंडे खाए वो सब निरर्थक चले गए। इच्छा पे कोई संदेह नहीं कर सकता। हमारी इच्छा बड़ी भली थी, दुनिया बदलनी चाहिए, देश बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। ना बदले किन्हीं के कारण, केवल परिवर्तन इतना ही मानते हो कि आज जो सत्ता पे हो उसको हटाओ, और हम जिस दिन सत्ता पे आ गए परिवर्तन पूरा। ऐसे हमने बहुत बरस इसमें लगाई। मैं जानता हूं कि निरर्थकता की तरह आज मैं उल्लेख जरूर कर रहा हूं, लेकिन इस संसार में कोई भी पहल पूरी तरह निरर्थक नहीं होती। उसने हमें एक ऐसा आदमी तो बनाया कि हम असहमति में अपना हाथ उठा सकते थे, हम में वो हिम्मत थी। लेकिन जो युवक मैं आज देख रहा हूं, जरा मुझे बताइए, एक ऐसे देश में जहां बेरोजगारी की दर इतनी हो गई, शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण हो गया, इसके हाथ को क्या हो गया? ये ऊपर क्यों नहीं उठता? असहमति में क्या हो गया? ये कैरियर की दौड़ में कैसे लग गया? और कोटि युवक जो हैं वो कोचिंग जाने की दौड़ में कैसे फंस गए? क्या कूच किया जा रहा, जरा ये देखिए। रौंद के सफलता पाओ, अगर पहले 10 में नहीं हो तो तुम आदमी नहीं हो। क्या है ये सपना दे रहा। और जो आदमी किसी को कुचल के आगे बढ़ेगा, 90 लोगों को कुचलना पड़ेगा पहले 10 के लिए, तो फिर पूरे जीवन में तुम वही करोगे, ये याद रखना। इस संसार में बहुत कम सफलताएं ऐसी हैं जो हिंसक नहीं होता। इसलिए ओशो ने कहा, सफलता नहीं, जीवन की सार्थकता जो है वो तुम्हारे साथ। क्योंकि जब तुम्हें संसार से जीवन को जी के जाने लगो तो अपनी आंखों में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, दुनिया सम्मान करे या नहीं करे। एक सार्थक जीवन, लेकिन एक विफल जीवन भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। तुम अपनी आंखों में एक सम्मानित आदमी होते हो, दूसरे सम्मान करें नहीं करें क्या फर्क पड़ता है? ये युवाओं के लिए जो पहला सपना था, प्रतिस्पर्धा अगर हो तो इसके लिए हो कि किसी दूसरे से अधिक सार्थक जीवन हो सके। और महत्वाकांक्षा की जो बात है, तो जिन युवकों से मैं मिलता हूं, महत्वाकांक्षा तो सीधे प्रधानमंत्री बनने की होती है। उसमें तो कुछ खर्च होता नहीं, कोचिंग के लिए भी नहीं जाना,
हेलो, खड़े होकर इस शानदार वक्तव्य के लिए